वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। कल है वेडनेसडे, ठीक है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एनालिसिस को देखने से पहले देखिए कल का भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट ने कैसे मूव किया है। क्योंकि कल एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली आपको बताई थी कि मार्केट की कंडीशन अभी ऐसी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज हो रहा है मार्केट। तो ऐसे में आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए, कल ही बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है ना, चलो हमने अगर ट्रेड लिया, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे चलो मार्केट नीचे जा रहा है, हमने पुट लिया और मार्केट धड़ल्ले से ऊपर चला गया, तो हम कह सकते कि हाँ डायरेक्शन ही मार्केट ने चेंज कर ली, कहीं ना कहीं हम गलत हो गए, ये कह सकते। या फिर आपने कॉल लिया और मार्केट उल्टा नीचे चला गया, तो ऐसे समय हम कह सकते कि हाँ मार्केट में कहीं ना कहीं हम गलत हुए या मार्केट ने हमें गलत साबित किया। लेकिन ये मार्केट आपको गलत साबित नहीं कर रहा है, आपके सिर्फ एसएल ले रहा है, जा कहीं नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। आज की भी मार्केट देखो, कॉल वाले भी फंस गए, पुट वाले भी फंस गए। अब हमने जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कशन क्या किया था कि मार्केट अगर ये 280 के नीचे रहता है, कंसोलिडेट करता है, कोई ब्रेकडाउन देता है तो पुट लेंगे। अब यहाँ पे कंसोलिडेट भी क्या है, एक कैंडल ने ब्रेकडाउन जैसा दिखाया अभी। चलो यहाँ पे अगर हमने पुट लिया तो मार्केट ने क्या किया होगा, यहाँ पे मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया, भले ही छोटा एसएल लिया, क्योंकि हमने डिस्कस ही किया था कि कम क्वांटिटी लेंगे, हम कैपिटल बचाएंगे अभी ऐसे समय। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे ले लिया और लेकिन मार्केट का ऐसे पूरा रिवर्स नहीं हुआ। मार्केट फिर से यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रहा था, फिर ग्रीन, फिर रेड, पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, जोन बना लिया। अब ऐसे में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट पूरी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसएल खा रहा है, साइडवेज हो रहा है। और यहाँ अगर टोटल पूरा दिन भी देखोगे ना, आप देखिए इतनी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, ये ऊपर रेजिस्टेंस बन गए और ये नीचे सपोर्ट लेवल से, राइट। तो ये मार्केट में सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे कैपिटल बचाने के पीछे लोगों, क्योंकि ये ऐसा मार्केट जब निकलेगा तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, होगा क्या, छोटे छोटे लॉस हो गए, जैसे ही प्रॉफिट आएगा रिकवर भी हो जाएंगे। मतलब आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो इस मार्केट में, ऐसा सोचो मत कि मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है, मुझे प्रॉफिट बनाना है, ये थिंकिंग मत रखो, कैपिटल सेव करने की थिंकिंग रखो, ठीक है। देखिए ऐसी मार्केट में एक ही चीज़ कर सकते हैं, और चीज़ें मैं क्या करता हूँ पर्सनली, अगर ऐसा मार्केट रहा तो बहुत कम अलोकेशन रखता हूँ इंट्राडे के हिसाब से। मतलब इंट्राडे में बहुत कम यहाँ पे कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूँ। स्विंग ट्रेड्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। अगर मार्केट हमारा ठीक है, इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं, तो फिर स्विंग में यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाता हूँ, इंट्राडे में लगाता हूँ। तो अभी उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको भी वही बता रहा हूँ, इंट्राडे में कम कैपिटल यूज़ करिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपको तो पता ही है कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना, यहाँ पे स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए भले ही मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में हमें साइडवेज दिख रहा है, आप डेली चार्ट ओपन करके देख लो, वन साइडेड भागा है मार्केट। तो स्विंग ट्रेडिंग का वही फायदा है। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, मतलब जितना यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा ट्रेड करते हैं हम, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फंसाता है। यहाँ पे इंट्राडे में क्या होता है ना, यहाँ हमने ट्रेड लिया, मार्केट ने पैटर्न बनाया, ट्रेड लिया, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो गया तो एसएल चले जाते हैं, अगर प्रॉपर एसएल नहीं लगाए तो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, मार्केट एसएल कम खाता है, टारगेट ज़्यादा देता है। स्टॉक में कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि स्टॉक में ही करना है, हम यहाँ पे इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड, क्योंकि ऐसी मार्केट में क्या है ना, अब ये मार्केट कब तक चलेगा हमें नहीं पता है, हो सकता है ये 1 महीना चले मार्केट, ऐसा हो सकता है 1 साल चले, 2 साल साइडवेज रहे, हमें नहीं पता। मार्केट का टाइम स्पैन कोई भी यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पता होना ज़रूरी है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर इन फ्यूचर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे बंद करना है, इंट्राडे भी करेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ हमारा यहाँ पे कैपिटल उधर भी होना चाहिए, सो दैट ऐसा साइडवेज मार्केट में यहाँ से अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे बनता रहेगा, ठीक है। उसके रिलेटेड मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना है वो भी जानना मुझे ज़रूरी, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर प्लान कर रहे हो। अगर जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके हिसाब से मैं वो चीज़ें प्लान करूँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र, जैसा कि आपको पता है आगे गणेश चतुर्थी है, गणेश जी बैठने वाले, गणेश जी आने वाले, तो क्या है ना उसके रिलेटेड हमने जो हमारा 13 आवर्स का कोर्स है,
ठीक है, उस पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लाने की हमने यहाँ पे प्लानिंग की है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते थे कि कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दीजिए। बहुत बार ऐसी कमेंट्स या फिर ऐसे मैसेजेस आए हैं। तो 13 आवर्स का जो कोर्स है, आपको पता है 13 आवर्स के कोर्स में सिखाया क्या गया है, मैंने बहुत सी बार ये चीज़ें बताई है आपको। 13 आवर्स कोर्स में यही सिखाया है कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद रीड करने के बाद आप जब ट्रेंड फाइंड कर लो कि क्या होने वाला है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है जहाँ से मूव आएगा, मतलब जहाँ सेटअप बनेगा, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, मतलब उसे ही मैं डॉट टू डॉट लेवल कहता हूँ हमेशा, कि वहीं से मार्केट जो है मूव देता है। तो वो लेवल डेली इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होती है, वो कैसे यूज करना है सो दैट डेली आपको डॉट टू डॉट लेवल मिले। ठीक है, उसके साथ साथ साइकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की गई है। और इसी कोर्स पे हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट कूपन रखा है, गणेश जी स्पेशल, यहाँ पे गणेश चतुर्थी स्पेशल। आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो G40, सीधा सीधा आपको 40% का डिस्काउंट इस कोर्स पे देखने को मिलेगा। अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। और देखिए ये कूपन कोड कब तक के लिए वैलिड है, क्योंकि कुछ ही लोगों को, मतलब जैसे कुछ लोग यहाँ पे, हमें लगता है कि ठीक ठाक लोगों ने यहाँ पे, मतलब ये सभी लोगों के लिए है, बट यहाँ पे क्या है ना, कुछ लिमिटेड सीट्स है। ठीक है, जैसे इसका टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन ये इसकी वैलिडिटी रहेगी कूपन की। ठीक है, हमें लगता है कि ठीक है, जो लोग यहाँ पे सही में जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों ने यहाँ पे परचेस कर लिया है, तो ये डिस्काउंट कूपन यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। हो सकता है ये आज यहाँ पे रात में ही डिस्काउंट कूपन एक्सपायर हो, या फिर हो सकता है कल के दिन भी रहे, या फिर हो सकता है 4 दिन भी रहे। ठीक है, गणेश चतुर्थी तक रहे, ये भी हो सकता है। इसीलिए मुझे भी नहीं पता है कब यहाँ पे एक्सपायर होगा। इसीलिए जिन लोगों को सही में रिक्वायरमेंट है, जो लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे थे, वो जल्दी से जल्दी यहाँ चेकआउट कर लेना। ठीक है, कोर्स की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। ये कूपन कोड जरूर यूज करना, G40, सीधा 40% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब कल कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। और देखिए जल्दी से यहाँ पे चेकआउट कर लेना कोर्स को, फिर बाद में मैसेजेस मत करना कि हमें नहीं मिल पाया बेनिफिट कूपन का। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने, आपने देखा बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा लास्ट में मूव आया है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ज़बरदस्ती खींचा गया है, क्योंकि निफ्टी में उस मूव का थोड़ा सा भी हमें कुछ परसेंटेज भी नहीं देखने को मिले। निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे रेंज में ही है, अभी रेंज भी नहीं ब्रेक की, बैंक निफ्टी निकल गया। तो ये क्या बता रहा है हमें कि वीकनेस है निफ्टी में, क्या है, वीकनेस है। अब अगर वो मूव सस्टेन नहीं करता है, मार्केट नीचे आता है, तो ऑब्वियस चीज़ है, निफ्टी तो पहले वीक है, ये भी गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, मैं पैटर्न आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए ऊपर से, यहाँ से नीचे से अगर मार्क करते हैं ना, तो इस तरीके से, और ऊपर से अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आप यहाँ पे इसे मार्क, ये पैटर्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि देखिए पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था, फिर उसी रेजिस्टेंस को मार्केट बार बार नीचे से सपोर्ट बना रहा है, और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस इसने ऐसे फेस कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज है, इस रेंज में हम कहीं पे भी ट्रेड लेंगे तो फंसने के चांसेस है, मार्केट ऐसे ऐसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को निकलने के बाद ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अपसाइड का कैसे कर सकते हैं, इस रेंज को निकलने दो, 25,300 के ऊपर मार्केट को निकलने दो, गैप अप से जाए या फिर यहाँ से जाए, इसके ऊपर जैसे वो सस्टेन करने लगेगा, सस्टेन करने दो, क्योंकि पता चलेगा कि हाँ अब रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट वगैरह आए तो हम कॉल लेंगे। ठीक है, और गैप अप भी होता है तो अच्छा है, गैप अप होता है तो और बढ़िया है, गैप अप होने तो छोटा सा, फिर जैसे मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा ना, हम कॉल लेंगे। ऊपर का टारगेट मुझे यहाँ पे लगभग 25,000 मतलब 25,300 के ऊपर हम कॉल प्लान करने वाले। 25,340 का एक छोटा सा टारगेट है, मतलब 25,340 के पास एक रेजिस्टेंस है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सीधे गैप अप हो गया और 25,340 को ही टेस्ट कर लिया तो फिर थोड़ी दिक्कत है, फिर इसके ऊपर निकलने दो, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट है हमें इसके नीचे नीचे ही मार्केट मिले, यही कहीं गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए इसके नीचे ही मिले, सो दैट हमें एक यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। इसको निकलता है तो मार्केट में एक बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, वो है 25,580 का। तो हो सकता है मार्केट कल ना दे, टाइम लगे, लेकिन एक 340 के ऊपर सीधा 580 का टारगेट ओपन हो रहा है मार्केट में। धीरे 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 फिर मार्केट अगर बुलिश होता है तो इन टारगेट्स तक जाने की कोशिश करेगा। अब मार्केट ओपन कहाँ होता है,
वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज में होता है तो कुछ मत करो, क्योंकि इस रेंज के एक तो नीचे निकलने दो। मार्केट जिस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न है, सपोर्ट भी है, यहाँ पे एक स्विंग भी बना है। हो सकता है इस स्विंग के नीचे जाती है बियरिश हो, लेकिन क्या होगा, हम अगर यहाँ पुट लेंगे और वापस इस सपोर्ट के आसपास आया और यहाँ से चला गया तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे पुट में। इसीलिए क्या है ना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार होता है यहाँ सपोर्ट लेके निकल जाए। इसीलिए पुट लेना है तो इसके नीचे लेंगे, हम इस रेंज को निकलने देंगे। ये लेवल आ जाती है यहाँ पे 25,230 के, ठीक है, 25,230। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद आया, यहाँ से जाए, एक तो देखिए यहाँ सस्टेन करे, बहुत टाइम स्पेंड करे और ब्रेक करे, सीधा हम पुट में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली ऐसे ऐसे ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे या गैप डाउन के साथ, तो फिर 230 के नीचे सस्टेन करने दो थोड़ा, मार्केट को सस्टेन करेगा तो पता चलेगा कि हाँ रेंज के नीचे निकला है, सस्टेन भी कर रहा है। जैसे फिर फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा, हम पुट में एंट्री लेंगे 230 के बाद, ठीक है, 230 के नीचे। फिर टारगेट हमारा एक तो 25,200 का हो गया, एक छोटा सा टारगेट है, ये बहुत ही छोटा है। इसके नीचे फिर थोड़े बड़े टारगेट है, 25,170 का एक टारगेट है, 25,130 का, ठीक है। ये भी देखिए, अगर देखा जाए ना, इसके पीछे फिर 30 पॉइंट का एक टारगेट, फिर यहाँ पे लगभग 40-50 पॉइंट का। छोटे टारगेट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में यही कंटिन्यू रहा, ये साइडवेज मूवमेंट ही कंटिन्यू रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अदरवाइज मैं बोल दूँ कि इसके नीचे मार्केट फिर आपके हिसाब से टारगेट रखो, जैसा मैंने कल बताया भी था, बट मार्केट की कंडीशन चेंज नहीं हो रही है। अदरवाइज हो क्या सकता है ना, मार्केट जैसे इस रेंज के नीचे निकले ना, तेज़ी से भाग सकता है, तेज़ी से आता है तो बहुत अच्छा है, बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर ये टारगेट तो है ही हमारे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं है, ये पैटर्न ब्रेक होने दो, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, 280 के पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, हम उसके थोड़ा नीचे नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। बट हम यहाँ इस पैटर्न को भी अवॉइड नहीं कर सकते ना, ये पैटर्न बन रहा है, इसको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट क्या करता है, हर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास कुछ पैटर्न बनाता है। अब ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, हम सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा और ये पैटर्न में ही फंसा रह गया तो हम फंस जाएंगे ना। इसलिए इस पैटर्न को निकलने दो, उसके बाद अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, आपने यहाँ पे आप कितने लोग इंटरेस्टेड हो, या फिर आप ऑलरेडी करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। और कोर्स ज़रूर चेकआउट कर लेना, G40 ये कूपन कोड है, हो सकता है आज रात में ही एक्सपायर हो या फिर कल एक्सपायर हो, इसीलिए जिनको यहाँ पे बेनिफिट लेना है जल्दी से यहाँ पे एनरोल कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।